क्या हुआ जब अचानक से केदारनाथ मंदिर पहुंचा। नागों का झुंड जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस चमत्कार को देखकर हर कोई हर हर महादेव बोलने लगा। दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के प्रमुख निवास स्थानों में से एक हैं। केदारनाथ पर जाने का सपना हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति का होता है। केदारनाथ धाम पर हर कोई नहीं पहुंच सकता। वहां पर वही व्यक्ति जा पाता है जिसे महादेव खुद बुलाते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 381 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण आर्षि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पडीडीडीएचवा परुआ तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब यह मंदिर खोला जाता है तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई केदारनाथ की कुछ चमत्कारिक बातें। लेकिन क्या हुआ जब एक नागों का झुंड खुद चलकर महादेव के गर्भगृह में प्रवेश कर गया? इसे जानने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के द्वार कुछ दिनों से खुले हुए हैं और रोजाना हजारों की तादाद में भक्ति प्रभु के दर्शन करने के लिए केदारनाथ की यात्रा करते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। एक ऐसा चमत्कार बीते कुछ दिन में हुआ। रोजाना की तरह केदारनाथ ने भीड़ बहुत ज्यादा थी। भक्तजन कतार में खड़े थे ताकि भोलेनाथ के दर्शन हो सके। इसी बीच नागों का एक झुंड मंदिर के पास आया। झुंड में तकरीबन 4 से 5 नाग थे। वे अचानक से आए और बढ़ने लगे। सभी लोग डरकर पीछे हटने लगे और मंदिर के सामने का रास्ता साफ हो गया। तभी वे नाग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और गर्भगृह तक जा पहुंचे। पुजारी जी उन्हें देखकर जरा से नहीं डरे। फिर वे नाग आगे बढ़ते हुए भगवान भोले की आकृति पर मुंड को नीचे रखते हुए शिव जी की मूर्ति पर लिपट गए। कुछ मिनट तक सभी ने इंतजार किया और सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सभी मान रहे थे कि नागों के रूप में खुद भोलेनाथ आए हैं। फिर थोड़े ही समय बाद वे नागों का झुंड बिना किसी को कुछ कहे बाहर निकल गए और बर्फ में अचानक से लुप्त हो गए। सभी लोगों ने भगवान शिव की आराधना फिर से शुरू कर दी। दोस्तों, केदार मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों, सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए।
तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड्डे हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों यहां पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये था भगवान भोलेनाथ जी का वो चमत्कार जिसे देखकर हर कोई हैरान था। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।